हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ वी इंजन। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे ट्रैक्टिव फोर्स, स्विंग कपल एंड हैमर ब्लो कर दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ वी इंजन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वी इंजन की फिगर है। तो यहाँ पे वी इंजन में जो कनेक्टिंग रोड होते हैं वो यहाँ पे दो कनेक्टिंग रोड है। ठीक है, और जो क्रैंक होती है वो एक ही क्रैंक होती है, यानी कि दो कनेक्टिंग रोड कनेक्टेड विद द सिंगल क्रैंक। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिलेंडर होता है, यहाँ पे तो सिलेंडर की जो एक्सिस अगर आप देखोगे तो वो वी शेप में रहेगी, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वी इंजन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे वी इंजन क्यों बोलते हैं इसको, तो जो एक्सिस होती है सिलेंडर की वो वी शेप में रहती है, इसीलिए हम इसको वी इंजन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं यहाँ पे। तो द क्रैंक रिवॉल्व्स इन वन प्लेन, यानी कि ये जो पूरा है ना सिस्टम वी इंजन, वो सिंगल प्लेन में है, यानी कि यहाँ पे कोई मल्टी प्लेन नहीं है। आगे हमने देखा था बैलेंसिंग में कि अगर मल्टी प्लेन होता है, जैसे मल्टी सिलेंडर हो गया या रोटेटिंग एलिमेंट्स में भी मल्टीपल प्लेन थे, तो उसमें क्या था, कपल प्रोड्यूस होता था। ठीक है, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कपल उसमें प्रोड्यूस होता था। इसमें क्या है कि पूरा जो ये वी इंजन है वो सिंगल प्लेन में हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देयर इज नो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कपल एक्टिंग ऑन द इंजन। ओके, तो आपको पहले क्या लिखना है कि यहाँ पे सिंगल क्रैंक रहती है, उसके बाद जो यहाँ पे एक्सिस है वो वी शेप में है, इसीलिए इसको वी इंजन कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे सिंगल प्लेन होने की वजह से यहाँ पे कपल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कपल जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे बात करें यहाँ पे, तो जैसे आपको पता है यहाँ पे कि जो प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स होता है वो है एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। अगर आपने पहले किया होगा बैलेंसिंग, ठीक है, तो ये दो इक्वेशन थे हमारे पास, प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स, सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स के ये इक्वेशन है, और ये इक्वेशन के रेफरेंस से हमें यहाँ पे इसको डिफाइन करना है। तो प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स इन इंडिविजुअल सिलेंडर, अब यहाँ पे दो सिलेंडर है, तो यहाँ पे बेसिकली जो यहाँ पे थीटा है ना फ्रेंड्स, तो थीटा जो है ये थीटा, तो यहाँ पे थीटा हमें क्या लेना है, तो ये एक्सिस जो है, जस्ट सेकंड मैं इसको थोड़ा रफ कर दूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो थीटा है ना वो थीटा क्या रहेगा, तो यहाँ पे ये दोनों का एंगल, ठीक है, ये दोनों का एंगल रहेगा ये वाला। ठीक है, तो ये एंगल कितना होता है, तो अल्फा माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइमरी फोर्स है, ठीक है, उसमें जो फर्स्ट सिलेंडर है उसमें हमें क्या करना है, थीटा की जगह ले लेना है अल्फा माइनस थीटा। वैसे ही यहाँ पे जो रहेगा क्रैंक जो है वो रहेगा अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस थीटा। तो ये फिगर के ऊपर से ही है, तो जब भी आप प्रिपेयर करने बैठो तो पहले फिगर ड्रॉ कर दो, उसके बाद थियरी पूरा देखो। ठीक है, ओके, तो ये हो गया प्राइमरी फोर्स इन इंडिविजुअल सिलेंडर। अब हमें क्या करना है, टोटल प्राइमरी फोर्स, यानी कि इंडिविजुअल सिलेंडर को हमें समेशन कर देना है, कि फर्स्ट एंड सेकंड को समेशन कर देना है। तो फर्स्ट को हम लिख सकते हैं Fp1 cos अल्फा एंड सेकंड को लिख सकते हैं Fp2 cos अल्फा। अब ये कैसे आया, तो यहाँ पे फिगर के हिसाब से यहाँ पे देखें तो कैसे आया, तो दोनों जो है वो वर्टिकल यहाँ पे कंसीडर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइमरी फोर्स है वो दोनों ऊपर की साइड लग रहे हैं, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में है। Fp2 को भी हमने यहाँ पे ले लिया और Fp1 को भी यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे दोनों को प्लस कर दिया। तो इसीलिए यहाँ पे ये रिजोल्व फोर्स करते थे ना, उस हिसाब से ही है यहाँ पे। तो Fp1 cos अल्फा, Fp2 यहाँ पे cos अल्फा। अब Fp1 एंड Fp2 जो है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया है, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस अल्फा माइनस थीटा, यहाँ पे प्लस थीटा। तो ये यहाँ पे रख देंगे Fp1 और Fp2 की जगह, और फिर यहाँ पे ये कॉमन निकल जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस, सॉरी एम ओमेगा स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड, क्या कॉमन निकलेगा यहाँ पे, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉमन निकलेगा एंड कॉस अल्फा कॉमन निकलेगा। यहाँ पे भी एम ओमेगा स्क्वायर आर एंड कॉस अल्फा, तो ये कॉमन निकल गया। अब क्या बचा, तो कॉस अल्फा माइनस थीटा एंड कॉस अल्फा प्लस थीटा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या तो आपको कैलकुलेशन करके लिखना है तो भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, ठीक है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, तो इसका अगर पूरा हम लिखने जाएंगे तो वो कैसे रहेगा, तो कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस
थीटा प्लस अल्फा, ठीक है, थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इस तरह से रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आगे भी यहाँ पे 2 आ जाएगा। और दूसरा है उसके आगे रहेगा कॉस ब्रैकेट थीटा माइनस अल्फा माइनस थीटा माइनस अल्फा, सॉरी माइनस थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो इस तरह से डिवाइड बाय 2 आएगा। अब ये दोनों को जब आप करोगे तो ये जो 2 है वो यहाँ पे आ गया, एंड जब आप ये दोनों को कंबाइन करोगे तो यहाँ पे आएगा कॉस अल्फा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आपको इस तरह से लिखना है तो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो इक्वेशन हमें मिलेगा प्राइमरी फोर्स इन अ वर्टिकल प्लेन वो कुछ इस तरह से मिलेगा 2m ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर अल्फा cos थीटा, ठीक है। अब वैसे ही यहाँ पे थोड़ा हमें शॉर्ट करना है, थियरी ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो हमें क्या करना है, अब सिमिलरली जैसे वर्टिकल में था वैसे अब हॉरिजॉन्टल में आएगा। तो सिमिलरली हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, cos स्क्वायर अल्फा cos थीटा की जगह यहाँ पे sin स्क्वायर अल्फा sin थीटा हो जाएगा, बाकी सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने प्राइमरी फोर्स इन वर्टिकल एंड प्राइमरी फोर्स इन हॉरिजॉन्टल फाइंड किया। उसके बाद हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट सबको पता है कैसे फाइंड करना है, अंडर रूट FPV स्क्वायर प्लस FPH स्क्वायर। तो यहाँ पे PV एंड PH दोनों हमारे पास है, PV एंड PH, तो उसको हमने यहाँ पे रख दिया, तो ये कॉमन निकल गया और जो बचा था वो यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में जो एंगल होता है वो भी हम फाइंड करेंगे कि जो एंगल मेड बाय रिजल्टेंट फोर्स, तो वो हम इस तरह से लिख सकते हैं tan इनवर्स FPH अपॉन FPV। और अगर आप वो करोगे तो यहाँ पे आएगा tan इनवर्स अल्फा इंटू tan थीटा। तो ये था प्राइमरी फोर्स, ठीक है, प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। अब आया सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स। जैसे मैंने आपको बताया थियरी बहुत लंबी होने जा रही है, ठीक है, 7 मार्क्स में भी पूछते हैं, तो आप इतना करोगे तो इनफ है। उसके बाद जो सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स है उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स ऑन सिलेंडर 1 m ओमेगा स्क्वायर r cos 2 अल्फा माइनस थीटा अपॉन n cos 2 अल्फा प्लस थीटा अपॉन n। तो अल्फा माइनस थीटा और अल्फा प्लस थीटा तो कैसे था आपको पता चल गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया है कि फोर्स ऑन वर्टिकल, फोर्स ऑन हॉरिजॉन्टल, सेकेंडरी फोर्स ऑन वर्टिकल एंड सेकेंडरी फोर्स ऑन हॉरिजॉन्टल। तो उसका इक्वेशन भी मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है और उसके बाद यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स का भी इक्वेशन लिख दिया है। तो बेसिकली ये 3 इक्वेशन आते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी फोर्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी थियरी यहाँ पे कंप्लीट होती है। 2/n करके m ओमेगा स्क्वायर r कॉमन निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से रिमेनिंग यहाँ पे लिख दिया, फिर एंगल मेड बाय रिजल्टेंट सेकेंडरी फोर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा जो है वो हम लिख सकते हैं, पूरा थियरी अटेंड कर सकते हैं। 7 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। तो बैलेंसिंग ऑफ वी इंजन आप फिगर ड्रॉ करके उसको एक्सप्लेन करके यहाँ पे इजीली स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सो होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी ऑनलाइन पढ़ सके, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।